बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 9 का आज लास्ट टॉपिक हम करने जा रहे हैं। इट इज पोलराइजेशन ऑफ लाइट। पास जितने भी टॉपिक्स हमने पढ़े थे ने कहा था लाइट हैज अ डुअल नेचर। लाइट के पास डुअल नेचर है, पार्टिकल नेचर भी है, वेव नेचर। इंटरफेरेंस के फिनोमेना से, डायफ्रैक्शन से फिनोमेना से प्रूव हुआ दैट लाइट हैज अ wave nature. Huygens theory also says that light has a wave nature. Now, the question arises, ये कौन सी वेव है? लॉन्गिट्यूडनल वेव है और ट्रांसवर्स वेव है? कौन सी नेचर रखती है ये जो लाइट वेव है? either that is longitudinal or that have transverse nature. longitudinal में हमने ये पढ़ा था लास्ट टाइम कि जिस लॉन्गिट्यूडनल वेव्स वो होते हैं जिसमें पार्टिकल मूव करते हैं पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव, और ट्रांसवर्स वेव में पार्टिकल ऑसिलेट करते हैं या मूव करते हैं परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव। तो ये क्वेश्चन राइज हुआ कि आइदर दैट इज लाइट वेव इज ए लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव। अब इस फिनोमेना को हमें ये समझने के लिए हमें एक छोटी सी चीज को समझ लेनी चाहिए कि कोई भी सोर्स है जो लाइट जनरेट कर रहा है या लाइट वेव जनरेट कर रहा है, उसमें इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट करते हैं। इलेक्ट्रॉन की ऑसिलेशन की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होते हैं, लाइट वेव जनरेट। अब इलेक्ट्रॉन वर्टिकली भी ऑसिलेट करते हैं, और इलेक्ट्रॉन हो सकता है कि वो हॉरिजॉन्टली भी ऑसिलेट। अब उनकी ऑसिलेशन अगर वो वर्टिकली ऑसिलेट करेंगे तो उस प्लेन को वर्टिकल प्लेन ऑफ वाइब्रेशन कहते हैं, और अगर वो हॉरिजेंटली वाइब्रेट कर रहे हैं तो उस प्लेन को हम हॉरिजेंटल प्लेन ऑफ वाइब्रेशन कहते हैं। और जो वेव जनरेट होगी उसको हम वर्टिकल प्लेन ऑफ वाइब्रेशन या हॉरिजेंटल प्लेन ऑफ वाइब्रेशन कहेंगे। पोलर पोलराइजेशन को हम समझने के लिए हमें सबसे पहले पोलराइज्ड वेव के बारे में पता होना चाहिए कि पोलराइज्ड वेव क्या है। पोलराइज्ड वेव is a wave which contain only one single plane of vibration called a polarized wave. एक ऐसी वेव जो सिंगल प्लेन ऑफ वाइब्रेशन कंटेन, सिंगल प्लेन ऑफ वाइब्रेशन हो, ऐसी वेव को हम पोलराइज्ड वेव कहते हैं। अब देखते हैं कि लाइट वेव इज ए पोलराइज्ड वेव और नॉट। अगर पोलराइज्ड वेव हुई तो दैट विल बी ट्रांसवर्स वेव, अगर ना हुई तो दैट विल बी लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब पोलराइजेशन क्या है? पोलराइजेशन एक ऐसा फिनोमेना है, हाँ ये भी याद रखें कि रिमेंबर दैट मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव कैन बी कंसिडर्ड एज पोलराइज्ड कंटेन ओनली प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। जो ट्रांसवर्स वेव होती है वो सिंगल प्लेन ऑफ वाइब्रेशन कंटेन, उसको हम कह सकते हैं इट इज पोलराइज्ड, कि वो पोलराइज्ड हो। अब पोलराइजेशन क्या है? एक ऐसा फिनोमेना, एक ऐसा प्रोसेस बाय विच इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वाइब्रेशन लाइट, मैंने बता दिया लाइट में इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट करते हैं। अब लाइट वेव्स आर सिंगल प्लेन वाइब्रेशन। पोलराइजेशन क्या है? सिंगल प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। तो पोलराइजेशन एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वाइब्रेशन लाइट वेव्स की क्या हो, सिंगल प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। पोलराइजेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल ट्रांसवर्स वेव, जो है सारी की सारी वो लाइट पोलराइज है। Oscillation take place in transverse wave in many different directions. पोलराइज, अगर oscillation हो रही हो ट्रांसवर्स वेव्स की और डिफरेंट डायरेक्शन में, सिंगल प्लेन ना हो, डिफरेंट प्लेन हो, तो वो पोलराइज नहीं होगी वो अनपोलराइज्ड होगी। An unpolarized transverse wave may take place in any direction. मैंने बता दिया जरूरी है कि प्लेन में उसकी वाइब्रेशन हो, हर डायरेक्शन में उसकी वाइब्रेशन हो सकती है, तो इसको फिर हम पोलराइज्ड वेव नहीं कहेंगे, दैट इज नोन एज अनपोलराइज्ड वेव। हमने पिकेट फेंच एनालॉग शो किया, देख लो यहाँ से कोई लाइट वेव प्लेस कर और दोनों की पोजीशन हमने सेम प्लेस की, दोनों की जो डायमेंशन है वो भी सेम है, यहाँ से लाइट वेव पास करेगी
जब ये इसके थ्रू पास करेगी तो वो पोलराइज्ड होगी, सिंगल प्लेन ऑफ वाइब्रेशन होगी, बिकॉज बोथ फ्रेंच आर अलाइंड वर्टिकल डायरेक्शन। अ वर्टिकल वाइब्रेशन कैन मेक इट बोथ फ्रेंच, तो उसका वर्टिकल वाइब्रेशन होगा, सिंगल पोलराइज्ड होगा। लेकिन अगर मैं इसकी डायरेक्शन को रख लूँ, चेंज कर लूँ, तो यहाँ से जो लाइट वेव मूव कर रही थी, अब वो अनपोलराइज्ड होगी, फेज ऑफ वाइब्रेशन उसका चेंज होगा। When picket of the second fringe are horizontal, then the vertical vibration which may it through the will be blocked, तो vertical vibration उसकी blocked हो जाएगी, वो सिंगल यूनिडायरेक्शन में मूव करना शुरू। Linear polarization, if the oscillation does take place in only one direction, then the wave is clearly polarized or plane polarized। अगर oscillation एक ही डायरेक्शन में, तो वो जो पोलराइजेशन होगी उसको क्लियरली पोलराइज भी या वेव पोलराइज भी डायरेक्शन। जैसे ये कोई डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन अप राइट है या अप डाउन है, तो हम लीनियर पोलराइजेशन। और डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल ये है, लेट अस सपोज लाइट इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है और जो ऑसिलेशन की डायरेक्शन वो अप एंड डाउन है, देन दैट वेव इज नोन एज लीनियर पोलराइज्ड प्रोसेस, लीनियर पोलराइजेशन। जैसे ये देख सकते हैं, पार्टिकल है कुछ, और उस पार्टिकल के जो वेव के जो पार्टिकल है उसकी डायरेक्शन अप एंड डाउन है, एक ही देन एक ही डायरेक्शन में वो क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। तो ऐसे पोलराइजेशन हम लीनियर पोलराइजेशन कहते हैं। अब जो अनपोलराइज्ड वेव होती है उनको हम पोलराइज कर सकते हैं, किसी मेथड से हम उनको पोलराइज कर सकते हैं। अनपोलराइज्ड लाइट कैन बी पोलराइज आइदर पार्शियली, या उसको हम पार्शियली भी पोलराइज कर सकते, कंप्लीटली पोलराइज कर सकते थ्रू बाय रिफ्लेक्ट। कि हम एक मेटल सरफेस ले लेते हैं, मेटल सरफेस पे हम अनपोलराइज्ड लाइट फॉल सेंड करते हैं। आप देख सकते हो, तो पार्टिकल की मूवमेंट है वो एक डायरेक्शन में नहीं है, तो जैसे ही हम उस पे मेटल सरफेस पे उसको रिफ्लेक्ट करवाएंगे, लाइट रिफ्लेक्ट होगी, तो आप देख सारी की सारी लाइट क्या होगी, इट इज पोलराइज्ड। The amount of polarization reflective beam depend upon the angle of incidence। और ये जो पोलराइजेशन का पार्शियली पोलराइज और कंप्लीटली डिपेंड करती है एंगल ऑफ पोलराइजेशन, एंगल पे हम उसको रिफ्लेक्शन पे, जिस एंगल पे हम उसको रिफ्लेक्ट करवाते हैं, एंगल पे डिपेंड करती है। सबसे से अनपोलराइज इंसिडेंट लाइट, लाइट इंसिडेंट की और वो वहां से रिफ्लेक्ट हो, दैट लाइट इज पोलराइज्ड। ब्रेवस्टर्स लॉज है पोलराइजेशन एंगल के लिए। उसने देखा, इट इज फाउंड दैट एक्सपेरिमेंटली व्हेन द रिफ्लेक्टेड रे इज परपेंडिकुलर टू द रिफ्रैक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है। देख लो बच्चों, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे। द रिफ्लेक्टेड एंगल विल बी कंप्लीटली प्लेन पोलराइज्ड, और जो एंगल होगा वो कंप्लीटली क्या होगी, प्लेन प्लेन पोलराइज्ड होगी। जैसा इसको हम फिर क्लासेस स्टार्ट होगी अल्लाह के पे लाइट एक सोर्स है, उस पे लाइट फॉल की, जब लाइट फॉल की वहां से पार्शियली लाइट रिफ्लेक्ट हुई और पार्शियली लाइट रिफ्लेक्ट हुई। रिफ्लेक्ट और रिफ्लेक्ट में समझ आती है ना बच्चों, तो लाइट रिफ्लेक्ट हुई। ब्रेग्स ने लॉ किया, ये ब्रेग्स लॉ है, सॉरी ब्रेवेस्टर्स लॉ है, नहीं। दो मीडियम ली थी, एक मीडियम कंसिडर कर लेते हैं, N1 शो कर रहा है एक मीडियम को, N2 दूसरे मीडियम को शो कर रहा है। यहाँ पे जब लाइट इंसिडेंट करवाएंगे, आप देख सकते हैं ये जो लाइट रिफ्रैक्टेड लाइट है, तो पार्शियली पोलराइज्ड है, और ये वाली लाइट दैट इज
कंप्लीटली पोलराइज्ड है, टोटली प्लेन पोलराइज्ड है। रिफ्लेक्ट के लिए कोई एंगल उसने फाइंड किया था, अगर हम उस एंगल पे इंसिडेंट करवाएंगे तभी वो कंप्लीटली जो रिफ्लेक्टेड पोलराइज्ड पोलराइज्ड हो। अनपोलराइज्ड लाइट को हम गिलास पे फॉल करवा दें या वाटर पे, तब ये पोलराइजिंग एंगल कितना एंगल पे होना चाहिए? एंगल ऑफ इंसिडेंट एट रिफ्लेक्टेड लाइट इज कंप्लीटली प्लेन पोलराइज्ड इज कॉल्ड पोलराइज्ड। ऐसा एंगल जहाँ पे लाइट वेव कंप्लीटली पोलराइज्ड हो उसको हम पोलराइजिंग एंगल कहते हैं, या ब्रेविस्टर एंगल कहते हैं। स्नेल्स लॉ से हमने पढ़ा था n1 sin थीटा p is equal to sin theta r, this angle of reflection and this is angle of incidence। तो इसकी जगह हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। थीटा 1 प्लस 90 डिग्री प्लस थीटा r, यहाँ पे एंगल कुछ और गिवन है, तो मैंने जो ये मैथमेटिकल फॉर्म लिखी अकॉर्डिंग टू बुक वाले ही लिखी। तो बच्चों the 1 plus 90 equal to 180, the r is equal to 90 minus theta, ये इस तरफ आ गया, the I sin theta is equal to sin 90 minus theta cos, then we get tan theta is equal by n1। ब्रेविस्ट का पोलराइजेशन या ब्रेविस्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज।